सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा आरोप भाग एक पुस्तक का आज एक नया लेसन शुरू करते हैं जिसका नाम है स्पीति में बारिश। पाठ का नाम है बेटा स्पीति में बारिश और लेखक हैं कृष्णनाथ जी। थोड़ा सा बेटा पाठ का परिचय जान जाते हैं। बेटा जो स्पीति है एक स्थान का नाम है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक घाटी है, बहुत ठंडा इलाका है। बड़े ये पाठ है स्पीति में बारिश, यह एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत मानी यात्रा का विवरण है। यानी लेखक कृष्णनाथ जी उस यात्रा पे खुद गए हैं। कौन सी यात्रा पे? स्पीति, लाहौल स्पीति एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ की इन्होंने यात्रा की। और एक यात्रा ऐसी है जो बहुत दुर्गम है। दुर्गम मानी कठिन है, पहाड़ी प्रदेश है। वैसे भी हिमाचल प्रदेश आप जानते हैं। तो जो ये यात्रा इन्होंने की है ये बहुत कठिन है, बहुत जिसको लांघना बहुत कठिन है, जिसे पार करना बहुत आसान नहीं है। पर्वत हैं, पठार हैं। इस यात्रा में जो जो उन्हें अनुभव हुआ है वो उन्होंने इस पाठ में बताया है। जो टाइटल है बेटा स्पीति में बारिश। अब आप देखो यहाँ पे बारिश शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी वर्षा का प्रयोग हुआ है। यानी कि इस यात्रा के अंतिम पड़ाव में वहाँ पर बारिश होती है, इसलिए शीर्षक यही दिया गया है स्पीति में बारिश। तो बेटा एक बात आप ध्यान से समझ लें, एक तो ये भौगोलिक शब्दावली से जुड़ा हुआ पाठ है, यानी आपको इसमें भूगोल का भी ज्ञान जानने को मिलेगा। यानी कि किस प्रकार से भूगोल के माध्यम से हम इस स्पीति लाहौल को जानें, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, ये कब कहाँ पर स्थित है, माने कब किसके अधीन इसका साम्राज्य था, यानी किसने यहाँ पर साम्राज्य किया, ये सब इस पाठ में हम जानेंगे। थोड़ा बच्चों ध्यान देना, बहुत कठिन शब्दावली है इस पाठ में, कुछ बहुत ही जटिल शब्दावली से हम कह सकते हैं। तो आप हर बार की भांति जैसे आपको हम शब्दार्थ पहले भेजते हैं, पाठ का सार पहले भेजते हैं, उन शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिख करके याद अवश्य करें, तभी आपको ये पाठ आसानी से समझ में आएगा। बेटा टर्म 2 का ही सिलेबस है ये, आप भली भांति जानते हैं। हमने आपको टर्म 2 सिलेबस कई बार भेज दिया है। और टर्म 2 में जो आपका पोइट्री पोर्शन था आरोह भाग की पुस्तक का, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा। और ये अब जो आपका प्रोज पोर्शन है यानी गद्य खंड है, इसका पढ़ाने जा रहे हैं। बेटा ध्यान से समझें। स्पीति में बारिश लिखा है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। अब आप तहसील जानते हैं, तहसील में क्या क्या कार्य संपन्न किए जाते हैं ये आप भली भांति जानते हैं। जहाँ पर हमारे सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनता है, सारा डाटा वहीं पर रहता है। हमारे यहाँ तक कि जमीन जायदाद का डाटा भी हमारा वहीं पर रहता है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है, आकस्मिक अचानक ही मिलता जुलता है। इनमें बहुत योगा योग नहीं है, मानी जोड़ तोड़ नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। मैंने कहा था ना, ऊंचे ऊंचे वहाँ पे दर्रे हैं, पहाड़ी प्रदेश है, कठिन रास्ते हैं, इसलिए इतिहास में हिस्ट्री में इसका आपको कम उल्लेख मिलेगा। जो हम आगे आगे पढ़ेंगे, ध्यान देना। अलंग बेटा, अलंग में होता है जो पार, मानी जो लांघा न जा सके, जिसे पार न किया जा सके। लिखा है अलंग भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। यानी यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, कहाँ की? लाहौल स्पीति की। यहाँ आसानी से इन कठिन रास्तों को, इन दर्रों को पार करना आसान नहीं है, क्योंकि हिमालय के आसपास ही स्थित है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, यानी जब ये यात्रा की होगी लेखक कृष्णनाथ जी ने, उस समय वो कह रहे हैं कि जब संचार में कुछ, संचार में जो मैसेज भेजने का काम होता है, संचार उसे कहते हैं, संदेश जब हम भेजते हैं, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए है। यानी वहाँ पर केवल जब कम्युनिकेशन में सुधार हुआ, संचार में सुधार हुआ, केवल वायरलेस सेट के माध्यम से ही बात होती थी, जो कि हवाई तरंगों के माध्यम से बात करता है। जो वायरलेस होते हैं वो हवाई तरंगों के माध्यम से, उनमें उसमें कोई वायर नहीं होती है कि कोई बिजली की वायर हो, कोई टेलीफोन को, ऐसा नहीं है। केवल हवाई तरंगों के माध्यम से वो बात कर पाते हैं, वो जिसे हम कह रहे हैं वायरलेस सेट। कह रहे हैं वायरलेस सेट के जरिए है जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता था। बेटे केलंग और काजा भी लोकल प्लेस है, कहाँ पर? लाहौल स्पीति में ही।
तो कह रहे हैं उस वायरलेस सेट के माध्यम से ही केलंग और काजा के बीच बसता रहता था, बात होती रहती थी आपस में दो राजाओं की। लिखा है बेटा, फिर भी केलंग के बादशाह, बादशाह माने राजा, केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहे, और क्वेश्चन मार्क है। जब वहाँ पर वायरलेस सेट के माध्यम से बात होती है, हमें जो है लेखक कृष्णा बता रहे हैं, तो केलंग के राजा को डर सताता रहता था कि कहीं जो ये काजा का सूबेदार है उसकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। फिर क्वेश्चन मार्क है बेटा, कहीं उसका विद्रोह तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने की वह कर भी क्या सकता है, यानी इसके अलावा उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। आज की तरह वहाँ पर आवागमन नहीं है, सड़क नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है कि वायरलेस सेट पे वो बात कर सकता है। लिखा है बेटा, वसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन है। कहाँ पर? लाहौल स्पीति में। अब वसंत क्या जिक्र क्यों हुआ? ये वसंत ऋतु है बेटा। आप देखेंगे जब फरवरी मार्च आता है, यानी कि मार्च अप्रैल, मिड मार्च से हमारी बसंत ऋतु शुरू हो जाती है, जो ऋतु का राजा माना जाता है बसंत ऋतु, जिसमें कि हरियाली आ जाती है, अच्छा सा मौसम होता है, न बहुत ज़्यादा गर्मी होती है न बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो लेखक ने यहाँ पे हमें जानकारी दी है, मैंने कहा ना कि हमें भौगोलिक जानकारी भी प्रदान की जाएगी, यानी लाहौल स्पीति में बसंत के अनुकूल मौसम में भी 170 मील आना जाना कठिन होता है। किलोमीटर के आसपास ही होता है बेटा, मील भी कुछ ही अंतर होता है। यानी बसंत के अच्छे मौसम में भी, जबकि सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तब भी 170 मील आना जाना कठिन है। क्या लिखा है? शीत में प्रायः असंभव है। शीत में नहीं बेटा, ठंड के मौसम के लिए बोला गया है। जब बसंत के मौसम में 170 मील आना जाना कठिन है, तो ठंड के मौसम में प्रायः असंभव है लाहौल स्पीति में। ये जो है लेखक हमें बता रहे हैं। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। यानी पुराने जो साम्राज्य थे उसमें इस लाहौल स्पीति क्या है, भारतीय साम्राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जब ये साम्राज्य टूटे मानी अलग अलग हुए। ठीक है बेटा, मैंने कहा आपको भौगोलिक जानकारी आपके इस पाठ में मिलेगी। लेखक कृष्णास जी के द्वारा हमें यह भी बताया जाएगा लाहौल स्पीति कब किसके अधीन थे। अब प्राचीन समय की बात की है। फिर मध्य युग में देखो, हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है, ज्योग्राफी से भी जुड़ा टॉपिक है। मेन तो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ टॉपिक है बेटा। अब इतिहास के मन से यहाँ जानेंगे हम कि एंसेंट इंडिया में ये किसके अधीन था, मेडिवल इंडिया में किसके अधीन था, ये आपको बताया जाएगा बेटा। लिखा है, फिर मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुसहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। ये जो लाहौल स्पीति जो जगह है, ठीक है बेटा, इसके बारे में लेखक बता रहे हैं कि मध्य युग में आते आते ये जो है कभी लद्दाख मंडल में शामिल था, कभी कश्मीर मंडल में शामिल था, कभी बुसहर मंडल में, जगह के नाम है ये, बुसहर मंडल में शामिल था, मतलब मंडल है ये, कभी कुल्लू मंडल में शामिल था, कभी ये ब्रिटिश भारत के तहत स्वतंत्र एक तहसील थी। कौन? लाहौल स्पीति के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है बेटा। तब भी प्रायः स्वायत्त रही है। स्वायत्त मानी स्वतंत्र, मानी अपना एक लिखित दस्तावेज था लाहौल स्पीति का। स्वायत्त मानी स्वतंत्र। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सृजी है। और स्वायत्त तो है स्वतंत्र, और स्वायत्तता मानी बेटा स्वतंत्रता। जो इसकी स्वतंत्रता है किसकी? लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति क्या है बेटा? हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसके बारे में लेखक कृष्णा जी में बता रहे हैं। मैंने कहा ये यात्रा का विवरण है, एक जिस प्रकार उन्होंने यात्रा की होगी, जो उन्हें वहाँ का इतिहास भूगोल मिला होगा वो हम बताते जा रहे हैं। लिखा है, इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सृजी है। सृजी मानी बनाई है, रची है, यानी भूगोल के माध्यम से ही ये जाना जाता है। लाहौल स्पीति का जो इतिहास है, भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। संहार मानी एक तरह से नष्ट होने के लिए बोला गया है। यानी भूगोल के माध्यम से ही हम
लाहौल और स्पीति के बारे में जान सकते हैं, ऐसा लेखक कृष्णनाथ जी बता रहे हैं कि भूगोल के माध्यम से ही, विषय भी है भूगोल और पृथ्वी है गोल, वो भी मतलब है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? भू मानी पृथ्वी, गोल, पृथ्वी गोल है। लेकिन जब हम विषय के रूप में पढ़ते हैं तो हम बहुत गहनता से पढ़ते हैं। तो जब हम भूगोल को गहनता से पढ़ेंगे तब तो हम जानेंगे लाहौल स्पीति क्या है, कहाँ है, किस प्रकार इसका निर्माण हुआ, किसकी अधीन था ये, कब किसकी अधीन रहा है, ये सब जानकारी हम इसमें पढ़ रहे हैं। आगे पढ़ते हैं बेटा। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था। हरकारा बेटा टैक्स के लिए बोलते कर। तो उसके आते जाते वह अल्प बसंत बीत जाता था। उस कर को लेते लेते, जनता से कर ले लेते, अल्प बसंत मानी जो बसंत ऋतु का कम समय था वो गुजर जाता था, कट जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था, एक राजा के लिए बोला गया बेटा। तो स्पीति का तरीका वही था जो तुप चिलिंग गोनपा में मैंने देखा। लेखक कृष्णनाथ जी बता रहे हैं कभी जोरावर सिंह जैसा राजा वहाँ आता था, जो उन राजाओं का कोई हरकारा आता था, टैक्स आता था। तो वो बता रहे हैं स्पीति का वही तरीका था जो तुप चिलिंग गोनपा में मैंने देखा। ये भी जगह का नाम है। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ, मैंने जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ, ठीक है बेटा, उसे कुछ तोड़ा गया, विस्फोट के माध्यम से उड़ा दिया गया, तो लाहुली हदस कर लिखे है। लाहुली हदस बोलते हैं डरने के लिए। लाहुली हदस कर आंख बंद कर चांगमा का तना, एक पेड़ की प्रजाति है चांगमा, या एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। लेखक ने कितनी अच्छी जानकारी में दी है कि जब डायनामाइट की खोज हुई होगी, तब पहाड़ों पत्थरों को तोड़ा गया होगा, तो लाहुली के लोग, लाहुली स्पीति के लोग डर करके, आंख बंद करके एक चांगमा पेड़ को पकड़ करके एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए डर के मारे। ठीक है बेटा, ऐसा वहाँ पर वर्णन आता है जो हमें कृष्णनाथ जी बता रहे हैं। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। जिस जोरावर सिंह के द्वारा स्पीति के लोगों को तत्कालीन समय में डराया गया, धमकाया गया, इस प्रकार के विस्फोट हुए, लोग घर छोड़ करके भाग गए, कृष्णनाथ जी में बता रहे हैं। उसने स्पीति को और वहाँ के विहारों को लूटा। मठों के लिए बोलते हैं बेटे विहार, जो अच्छे अच्छे एक तरह से पर्यटक स्थल भी होते हैं, उनको लूटा उसने। किसने? जोरावर सिंह ने स्पीति और वहाँ के बिहारों को लूटा उसने। किसने? जोरावर सिंह जैसे राजा ने। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। अब बेटा ये जो प्रतिकार शब्द होता है वो होता है विरोध करना। और यहाँ पे लगा है अ, मैंने कहा था आपको कुछ शब्दों के पूर्व अ जुड़ के उसका मीनिंग नो में आता है। तो लिखा है अप्रतिकार का मतलब क्या हो जाएगा? विरोध न करना। मानी उन स्पीति के लोगों ने जोरावर सिंह जी के द्वारा जो वहाँ पर लोगों को डराया गया, धमकाया गया विस्फोट के माध्यम से, आक्रमण के माध्यम से, तो उनका स्पीति के लोगों ने विरोध भी नहीं किया। ये उनकी सुरक्षा पद्धति समझें आप एक। यानी वो लोग इतने शरीफ थे, कह सकते हैं आप उन्हें, उनमें विरोध करने की प्रवृत्ति भी नहीं थी तत्कालीन समय में। किन लोगों में? स्पीति के लोगों में। तो बेटा ऐसा आपको ये पाठ पढ़ना है जो कि स्पीति में बारिश पाठ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको दोबारा, जिस प्रकार मैं पढ़ता जा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको ऐसा ही पढ़ना है। लेकिन ध्यान रहे आप वीडियो को सुनने से पहले जो शब्दार्थ आपको भेजे हुए हैं उन्हें अच्छी तरह से याद करें, और जो पाठ का सार भेजा हुआ है वो भी आप ध्यान से पढ़ लें, तभी आपको ये पाठ आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि पाठ कठिन जरूर है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। ठीक है बेटा, इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।